गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले उसके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज़ को ऐसे कंटिन्यू किया जा सके और डेली समय निकाल कर ये डिक्टेशन अपलोड की जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, आउटलाइन की तरफ। दिमाग में, तो दिमाग के लिए द कट करके लिखा है, म ग, और मे के लिए आप जानते ही हैं छोटा सा म बनाते हैं तो उसे मे पढ़ा जाता है। कलयुग, कलयुग के लिए क में ल का आंकड़ा कल, और य के लिए हम व भी लिख सकते हैं बीच में अगर आए तो। कलयुग हो सकता है, तो हो सकता है, हो सकती है, यह बात है कि ये सब हमने स्टेनो हेल्पलाइन के स्पीडी रूल्स में बताया था, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सच यह है कि, तो सच और यह है कि का रूल इसमें अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है कानूनी मामला, तो कानूनी के लिए क, और अगर हम पूरा न बनाते तो आगे के शब्द बनाने में हमें परेशानी होती, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आउटलाइन बन सके, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर इससे भी अच्छी आउटलाइन आप बना सकते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आउटलाइंस में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई गलत नहीं कर सकता, बस आप बनाएं जिसे आप समझ सकें। नेक्स्ट है अंधविश्वास, तो अंधविश्वास के लिए न और ध, और विश्वास की फिक्स आउटलाइन दो तरीके से, एक विश्वास की फिक्स आउटलाइन होती है, एक व फिर श पूरा, और या फिर आप व फिर श का आंकड़ा फिर व फिर श का आंकड़ा लगाएं, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा इसे करते हुए हम यही बनाते हैं ताकि ईजिली बन सके और हमें पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। निभाते हैं, तो निभाते के लिए न ब और ह का आंकड़ा त और है लगा दिया है इसमें। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के लिए आपको जरूरी नहीं है म लिखे फिर व लिखे फिर व, फिर ऐसे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने म न व को साइलेंट करके ग और न का आंकड़ा लगा दिया, तो ये हो गया मनोविज्ञान। ओझा तांत्रिक, ओझा तांत्रिक जानते हैं आप कि अगर वो कूट शब्द वाले आते हैं तो पहले को पूरा लिखते हैं, दूसरे से कट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड ऐसे आ जाते हैं विरोधाभास वाले जिसे हम कट नहीं कर सकते, जैसे कि ओझा तांत्रिक। ओझा में अगर हम और झ लिखेंगे ज, और तांत्रिक पूरा लिखेंगे तो कैसे हो पाएगा, यानी ओ झ और त से हम कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ट होता तो ट से कट कर देते, लेकिन त से कट नहीं कर सकते और त की जगह पे ट भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसमें पूरा लगाने का प्रयास किया है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप इन दोनों आउटलाइंस में से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घुला मिला है, तो अब ये आसानी से बन सकता है, घ ल म से कट कर देंगे और है। नज़रअंदाज, नज़र को लिखा फिक्स आउटलाइन, द से कट कर दिया तो नज़रअंदाज। उप प्रधानाचार्य, तो उप के लिए हमने आपको बताया था कि या तो ऊ की आउटलाइन हो या फिर ऊ लिखा हो तो हम कट करके लिखते हैं, तो उप हो गया एंड इसमें प्रधानाचार्य छोड़ दिया है। अफसोसनाक सच है कि, तो अफसोसनाक के लिए अ फ श और न, म को अगर कट करेंगे तो न बन जाएगा। अगर आप कट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अगर पढ़ पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे भी सही माना जाएगा। सच है कि इसमें जोड़ देंगे। स्वर्ण पदक, स्वर्ण लिखे प से कट कर दें, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा लिखा है तो ये भी सही है और वो भी सही है। अगर आप और भी अच्छे तरीके से बनाए तो वो भी सही है। आउटलाइंस कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि ये कोई फिक्स आउटलाइन नहीं होती कि आपको इसी तरह से ही बनाना है, आप अपने तरीके से बना देते, क्योंकि इसका नाम ही शॉर्ट हैंड है। आप कितना अच्छे से अच्छे तरीके से बना सके, आपको लिखने में या पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रविवार की रात एक दंपति के दिमाग में यह धारणा हावी हो गई थी कि आज कलयुग समाप्त होकर कल सतयुग शुरू होगा और दैवीय शक्ति से उनकी बेटियां कुछ घंटों में फिर से जिंदा हो जाएंगी। इसके बाद पिता के सामने माँ ने त्रिशूल से दोनों बेटियों को मार डाला। उनकी योजना खुद को भी मार डालने की थी, मगर समय पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए।
हो सकता है कि देश और दुनिया में हो रही बहुत सारी हत्या की घटनाओं की तरह इसे भी किसी आम वाकये के तौर पर दर्ज किया जाए, लेकिन सच यह है कि ऐसी घटनाएं बेहद जटिल प्रकृति की होती हैं, जिसे किसी सूचना या कानूनी मामला मान कर नहीं देखा समझा जा सकता। सवाल है कि आखिर किन वजहों से दंपति के दिमाग में इस तरह की धारणा बैठी कि सतयुग खत्म होकर कलयुग आने वाला है और फिर बेटियों के साथ वे मौत के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे। जाहिर है यह परतों में गहरे बैठे उस अंधविश्वास का त्रासद नतीजा है जो व्यक्ति को परिवार और समाज में धीरे धीरे चुपचाप मिलता रहता है। आमतौर पर लोग इसे आस्था के नाम पर हासिल करते और निभाते हैं, लेकिन इससे उनके भीतर जिस मनोविज्ञान का ढांचा बनता जाता है, उससे आजाद होकर सोचना समझना उनके लिए कई बार मुमकिन नहीं रह जाता। आए दिन अंधविश्वास के फेर में पढ़कर अपनी संपत्ति गंवाने की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की लालसा में किसी बाबा या ओझा तांत्रिक की सलाह मान कमजोर तबके की महिलाओं की जान ली जा चुकी है। कर बलि के लिए अन्य बच्चे की हत्या भी दी जाती है। डायन बताकर अब तक जाने कितनी गरीब और हालांकि अंधविश्वास के नाम पर होने वाली हत्या जैसी घटनाओं के बाद उन पर थोड़ी चिंता जताई जाती है, लेकिन असल में यह उन छोटे स्तर के अंधविश्वासों का ही विस्तार होता है जो आम जनजीवन में घुला मिला है और जिसे लोग सहज भाव से आस्था की तरह निभाते रहते हैं। आमतौर पर अंधविश्वास की बड़ी घटनाओं के सामने आने के बाद उसे कूपमंडूक समझ रखने वाले लोगों का काम मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि अच्छे खासे शिक्षित लोग भी अंधविश्वास के दुष्चक्र में फंसकर जीते रहते हैं। आंध्र प्रदेश की ताजा घटना में आरोपी पिता विज्ञान विषय से पीएचडी धारक है, एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और उप प्रधानाचार्य भी है। बेटियों की मां भी एक स्कूल की प्रधानाचार्य और स्वर्ण पदक विजेता है, मगर दोनों ही जादू टोने में लिप्त थे। यह अफसोसनाक सच है कि बाकी शिक्षा तो दूर, विज्ञान विषयों की पढ़ाई भी लोगों को वैज्ञानिक चेतना से लैस नहीं कर पाती है। पढ़े लिखे लोग भी आस्था के नाम पर जैसे अंधविश्वासों का अनुसरण करते रहते हैं, वह हैरान करने वाला होता है।
80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिक्टेशन जनसत्ता से लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पी स्टेनोग्राफी मेंबर्स को तो डिक्टेशन दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंस वाले। तो जीएमएस में भी एक आध अगर डिक्टेशन डाल दिया जाए, जो मेंबर नहीं है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। रविवार की रात एक दंपति के दिमाग में यह धारणा हावी हो गई थी कि आज कलयुग समाप्त होकर कल सतयुग शुरू होगा और दैवीय शक्ति से उनकी बेटियां कुछ घंटों में फिर से जिंदा हो जाएंगी। इसके बाद पिता के सामने मां ने त्रिशूल से दोनों बेटियों को मार डाला। उनकी योजना खुद को भी मार डालने की थी, मगर समय पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। हो सकता है कि देश और दुनिया में हो रही बहुत सारी हत्या की घटनाओं की तरह इसे भी किसी आम वाकये के तौर पर दर्ज किया जाए। लेकिन सच यह है कि ऐसी घटनाएं बेहद जटिल प्रकृति की होती हैं, जिसे किसी सूचना या कानूनी मामला मानकर नहीं देखा समझा जा सकता। सवाल है कि आखिर किन वजहों से दंपति के दिमाग में इस तरह की धारणा बैठी कि सतयुग खत्म होकर कलयुग आने वाला है और फिर बेटियों के साथ वे मौत के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे। जाहिर है यह परतों में गहरे बैठे उस अंधविश्वास का त्रासद नतीजा है जो व्यक्ति को परिवार और समाज में धीरे धीरे चुपचाप मिलता रहता है। आमतौर पर लोग इसे आस्था के नाम पर हासिल करते और निभाते हैं, लेकिन इससे उनके भीतर जिस मनोविज्ञान का ढांचा बनता जाता है उससे आजाद होकर सोचना समझना उनके लिए कई बार मुमकिन नहीं रह जाता। आए दिन अंधविश्वास के फेर में पढ़कर अपनी संपत्ति गंवाने की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की लालसा में किसी बाबा या ओझा तांत्रिक की सलाह मान कमजोर तबके की महिलाओं की जान ली जा चुकी है। कर बलि के लिए अन्य बच्चे की हत्या भी दी जाती है, डायन बताकर अब तक जाने कितनी गरीब और हालांकि अंधविश्वास के नाम पर होने वाली हत्या जैसी घटनाओं के बाद उन पर थोड़ी चिंता जताई जाती है, लेकिन असल में यह उन छोटे स्तर के अंधविश्वासों का ही विस्तार होता है जो आम जनजीवन में घुला मिला है और जिसे लोग सहज भाव से आस्था की तरह निभाते रहते हैं। आमतौर पर अंधविश्वास की बड़ी घटनाओं के सामने आने के बाद उसे कूप मंडूक समझ रखने वाले लोगों का काम मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि अच्छे खासे शिक्षित लोग भी अंधविश्वास के दुष्चक्र में फंसकर जीते रहते हैं। आंध्र प्रदेश की ताज़ा घटना में आरोपी पिता विज्ञान विषय से पीएचडी धारक है, एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और उप प्रधानाचार्य भी है। बेटियों की मां भी एक स्कूल की प्रधानाचार्य और स्वर्ण पदक विजेता है, मगर दोनों ही जादू
जादू टोने में लिप्त थे। यह अफसोसनाक सच है कि बाकी शिक्षा तो दूर, विज्ञान विषयों की पढ़ाई भी लोगों को वैज्ञानिक चेतना से लैस नहीं कर पाती है। पढ़े लिखे लोग भी आस्था के नाम पर जैसे अंधविश्वासों का अनुसरण करते रहते हैं, वह हैरान करने वाला होता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे सतयुग समाप्त होकर कलयुग आने वाला है, वहाँ पे उनको लिखना था कलयुग समाप्त होकर सतयुग आने वाला है। तो ये एडिटर्स जो लिखते हैं वही हम डिक्टेशन बनाते हैं, तो इस पे बड़ा इशू मत बनाइएगा। आई होप आप लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए स्टेनोग्राफर ही बिहेव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहने बाहर जाते समय।